सिवगासी में 2 जांबावान थे। उनके अगेंस्ट जस्ट 29 years old I have defeated। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ मुख्यमंत्री बने अभिनेता विजय की नहीं हो रही, बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल हुई एक 29 साल की युवा महिला मंत्री भी अचानक पूरे देश का ध्यान खींच रही हैं। नाम है एस कीर्तना। तमिलनाडु की नई सरकार में वह फिलहाल इकलौती महिला मंत्री हैं, सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और सबसे दिलचस्प बात वह अपनी बेहतरीन हिंदी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। एक ऐसे राज्य में जहां हिंदी भाषा दशकों से राजनीतिक विवाद का हिस्सा रही है, वहां एक युवा महिला मंत्री का खुले तौर पर हिंदी बोलना और फिर उस पर आत्मविश्वास से अपनी बात रखना अपने आप में अलग राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। लेकिन एस कीर्तना की कहानी सिर्फ भाषा या राजनीति की नहीं है, यह उस नई पीढ़ी की कहानी है जो तमिलनाडु की राजनीति को पुराने ढांचे से बाहर निकालने का दावा कर रही है। शिवकाशी, जिसे भारत की फायरवर्क्स कैपिटल यानी पटाखों की राजधानी कहा जाता है, वहीं से कीर्तना की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। यह वही इलाका है जो पटाखा उद्योग, छोटे कारोबार और मेहनतकश परिवारों की पहचान रखता है। इसी ज़मीन पर पली बढ़ी कीर्तना ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि राजनीति सिर्फ सत्ता का रास्ता नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी हो सकती है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड पूरी तरह राजनीतिक नहीं माना जाता, लेकिन शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का माहौल ज़रूर था। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और छात्र जीवन से ही सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रहने लगी। यही वह दौर था जब उनकी रुचि भाषाओं, सार्वजनिक संवाद और जनसंपर्क में बढ़ी। तमिल, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं पर उनकी पकड़ ने उन्हें बाकी युवा नेताओं से अलग पहचान दी। दरअसल दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। ऐसे में जब कीर्तना ने सार्वजनिक मंचों पर हिंदी में बात करनी शुरू की तो सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की तो कुछ ने सवाल भी उठाए। लेकिन कीर्तना ने इस मुद्दे को टकराव की तरह नहीं देखा। एएनआई से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि भाषा को विवाद नहीं बनाना चाहिए। उनके मुताबिक कई भाषाएं सीखना किसी पहचान के खिलाफ नहीं, बल्कि संवाद को मजबूत करने का माध्यम है। यही सोच उन्हें तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति से थोड़ा अलग बनाती है। पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। देखो, टीवीके इज अ पार्टी, एज अ लीडर सबको पता होना चाहिए। ऐसे तमिलनाडु में एक पार्टी है, वो उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा, है ना। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा, इवन अदर कंट्री, सब जगह मैं फैलाना चाहती हूँ। राजनीति में उनकी एंट्री भी अचानक नहीं हुई। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके जब युवाओं, महिलाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात कर रही थी, उसी दौरान कीर्तना तेजी से उभरकर सामने आई। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया, महिला समूहों और युवा नेटवर्क के बीच सक्रियता बढ़ाई और धीरे धीरे पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीत लिया। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवीके ने उन्हें शिवकाशी से उम्मीदवार बनाया। कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक प्रयोग है, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। कीर्तना ने लगभग 12,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। वह शिवकाशी की पहली महिला विधायक बनी, यानी करीब 7 दशक से जिस सीट पर पुरुष नेताओं का दबदबा था, वहां पहली बार एक युवा महिला ने जीत दर्ज की। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ जीत से नहीं बनी। शपथ लेने के बाद उनका पहला बयान तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने कहा, दुनिया देखेगी कि हम सरकार कितनी अच्छी तरह से चला सकते हैं। We are here to make all the changes. This government will last long for 5 years. Of course, more than 15 years, 20 years, 35 years, 50 years. We are going to be a longest. बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इस बयान में सिर्फ उत्साह नहीं था, बल्कि उस नई राजनीति का आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा था, जिसे टीवीके खुद के साथ जोड़कर पेश कर रही है। कीर्तना की राजनीति का सबसे बड़ा फोकस
युवाओं और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में लाना माना जा रहा है। वह कई बार कह चुकी हैं कि राजनीति को सिर्फ बड़े परिवारों और पुराने चेहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। टीवीके के सोच भी इसी दिशा में दिखाई देती है। विजय लगातार नई राजनीति, ईमानदार प्रशासन और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। कीर्तना उसी नैरेटिव का युवा चेहरा बनकर उभरी हैं। उनके करीबी लोगों के मुताबिक वह शिक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं। खासकर छोटे शहरों और टियर 2 इलाकों में युवाओं को लेकर उनकी सोच काफ़ी स्पष्ट मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि जहां तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक बड़े पुरुष नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, वहीं अब टीवीके खुद को युवा और महिला नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इसी प्रयोग का सबसे चर्चित चेहरा फिलहाल एस कीर्तना है। एक 29 साल की महिला जो शिवकाशी से निकलकर तमिलनाडु की सबसे युवा मंत्री बनी, जो हिंदी बोलने पर विवाद से घबराने के बजाय खुलकर अपनी बात रखती है और जो खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि बदलाव की नई पीढ़ी का हिस्सा मानती है। अब देखना यह होगा कि क्या एस कीर्तना सिर्फ सोशल मीडिया और शुरुआती सुर्खियों तक सीमित रहेंगी या तमिलनाडु की राजनीति में लंबी पारी खेलने वाली नई पीढ़ी की मजबूत नेता बनेंगी। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।